नमस्कार, यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। तेज रफ्तार में आइए देखते हैं खबरों को। यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने राज्य का कोरोना बुलेटिन जारी किया। कहा, उत्तर प्रदेश में कुल 44,123 कोरोना सैंपल की जांच की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कोरोना संक्रमण से अब तक 1,146 मरीजों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 29,845 अब तक डिस्चार्ज हुए हैं। बरेली के कोविड हॉस्पिटल राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में बरसात का पानी झरने की तरह गिरते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोविड हॉस्पिटल की इस लापरवाही को प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से रिकॉर्ड 38,902 लोग कोरोना संक्रमित। कोरोना काल बनकर ले रहा लोगों की जान। एक दिन में रिकॉर्ड 543 लोगों की मौत। अब तक देश में 26,816 लोगों की हुई मौत। भारत में 10.5 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। कुल संख्या बढ़कर 10,77,618। देश में लगभग 3,73,379 एक्टिव कोविड केस। ठीक होने वालों की संख्या हुई 6,77,423। देश में अब तक 1,37,91,000 से ज्यादा किए गए कोरोना टेस्ट। एक दिन में 3,58,000 से ज्यादा हुए कोरोना टेस्ट। आज भी उत्तराखंड के 4 जिलों में लागू रहेगा लॉकडाउन। कल बेवजह घूमने वालों पर की गई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में भी आज वीकेंड लॉकडाउन। लोगों को बाहर निकलने पर पाबंदी। खुली रहेंगी सब्जी मंडियों की दुकानें। देहरादून में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने में पुलिस प्रशासन मुस्तैद। बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के काटे जा रहे चालान। नैनीताल में लॉकडाउन का आज भी मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बाजार में दुकानें जरूर बंद हैं, लेकिन चौराहों पर आज भी पुलिस गायब ही मिली। हरिद्वार में बिना मास्क के नजर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। साधु संतों से की मुलाकात। बिना मास्क के दिखे सभी लोग। रामपुर में लॉकडाउन को लेकर सख्त। जिलाधिकारी बेवजह घूमने और बिना मास्क पहनने वाले लोगों से कान पकड़वाकर कराई गई उठक बैठक। संभल में कोरोना का कहर बरकरार। 16 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। लगभग 750 हुए कोरोना केस। बहराइच में 4 और मिले कोरोना के मरीज। जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 200 के पार। लखनऊ के 4 थाना क्षेत्रों में सोमवार सुबह 5 बजे से 24 जुलाई रात 10 बजे तक रहेगा पूरी तरह से लॉकडाउन। सरोजनी नगर, गाजीपुर, इंदिरा नगर और आशियाना थाना क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित। महोबा में एसबीआई के 3 कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव। जिले में 120 के पार हुई कोरोना मरीजों की संख्या। अलीगढ़ में लगातार जारी है कोरोना का कहर। 32 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मचा। 900 के पार हुई कोरोना मरीजों की संख्या। बांदा में 28 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने। 20 अंतरा तहसील से 8 शहर कोतवाली के अलीगंज से निकले कोरोना मरीज। संभल में कोरोना को लेकर फैलाई जा रही अफवाह। मृतकों के महंगे बॉडी पार्ट निकालने का अस्पतालों में चल रहा धंधा। अफवाहों से प्रशासन बेखबर। हल्द्वानी में बीजेपी नेताओं के कोरोना पॉजिटिव आने पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। पूछा, कोरोना फैलाने वाले इन नेताओं पर क्या होगी कार्रवाई। हमीरपुर में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत। जिले में 160 के पार हुआ कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। कानपुर देहात में 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 90 हुई। बदायूं में एक साथ 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप। रजिस्ट्री विभाग के 4 कर्मचारी भी निकले कोरोना पॉजिटिव। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए विकासनगर के पछुआ दून क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जहां बिना मास्क पहनकर बेवजह घर से बाहर घूम रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते 36 बीजेपी नेताओं को क्वारंटीन किया गया। बीते दिनों पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नेताओं के साथ बैठक ली थी। बाबा केदारनाथ में सामान लेकर जा रहे एक छोटे ट्रैक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर। चढ़ाई भरे सीढ़ीदार रखड़े रास्ते में मुश्किल भरा सफर पार करता दिखा ट्रैक्टर। श्रीनगर में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे तोता घाटी के पास करीब 60 मीटर हिस्सा ढहा। पिछले 24 घंटे से हाईवे बंद।
चट्टान काटकर सड़क खोलने की कोशिश जारी। हाईवे के बंद होने से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। भारी बारिश से दिल्ली एनसीआर में हाल बेहाल। आईटीओ के पास अन्ना कॉलोनी में धंस गई जमीन। लोगों का भारी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। दिल्ली के आईटीओ के पास अन्ना कॉलोनी में नाले के पानी में बहाव में 10 घर बह गए। लोगों का सामान भी पानी में बह गया। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश। मिंटो रोड पर अंडरपास के नीचे फंसी डीटीसी बस। दिल्ली के कई इलाकों में भरा पानी। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में बारिश के बाद भारी तबाही। पुल टूटे। लोग जान जोखिम में डालकर जाने को मजबूर। कई घरों में मलबा भी घुसा। सड़कें बंद। मुंशियारी में जारी भारी बारिश ने मचाई तबाही। गुरी नदी के आसपास बहने वाली बरसाती नालों ने विकराल रूप ले लिया। बारिश से बड़े खतरे की जद में आ रहे लोगों को शिफ्ट करने के लिए कवायद शुरू। बारिश के चलते एक बच्चा भी लापता। मशक्कत के बाद मिला। मुंशियारी में ही भारी बारिश के चलते एक सड़क का टुकड़ा ही साफ हो गया। यहां बारिश के बाद उपनाए नालों से सड़क का हिस्सा धंस गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और प्रयागराज में बारिश के पानी ने बढ़ाई मुश्किलें। मॉनसून में पहली बारिश झमाझम बारिश ने पूरे नोएडा को सराबोर कर दिया। सड़क पर जगह जगह जलभराव से पानी में धुल गई प्रशासन की पोल। बारिश की रिमझिम फुहारों से सुहाना हुआ दिल्ली एनसीआर का मौसम। सुबह से जारी बारिश का सिलसिला। मॉनसून आने के बाद पहली बार बारिश में भीगे लोग। शाहजहांपुर में भी झमाझम हुई बारिश। लोगों को मिली गर्मी से राहत। देर रात से मौसम का मिजाज बदला। गाजियाबाद में भी सुबह से हो रही हल्की हल्की बारिश के बाद मौसम ने ली करवट। झमाझम बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। नोएडा में भी जमकर हो रही बारिश। कई जगह हुआ जलभराव। गर्मी से मिली लोगों को निजात। संभल में बरसात से मिली गर्मी से राहत। नाले के चौक होने से जलभराव की मुसीबत। लोगों की बड़ी मुश्किल। संत कबीर नगर में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। खेतों में जलभराव से किसान परेशान। जौनपुर में नहर कटने से गांव में घुसा पानी। सैकड़ों एकड़ फसल जलभराव से हुई खराब। मड़ियाहू थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव का मामला। राज्य में 3 नेशनल हाईवे, 7 स्टेट हाईवे समेत 89 सड़कें अब भी बंद। देवप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे का पूरा हिस्सा नदी में समाया। टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे सुबह से ही बंद। मुंशियारी के पास मतकोट की इमला जोशा रोड पर उफनाते नाले गाड़ी फंसी। कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को बाहर निकाला गया। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल का ट्वीट। पीएम मोदी से असम बाढ़ पर हुई बातचीत। पीएम ने समर्थन देने का दिया आश्वासन। टिहरी में दुकान के ऊपर गिरा बोल्डर। बार बार बचा व्यापारी। थथुड़ बाजार में पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से दहशत। मुंशियारी में जान जोखिम में डालकर खतरनाक नालों को पार कर रहे लोग। दरकती पहाड़ियों को लोगों को नाह चाहते हुए पार करना पड़ रहा है। भारी बारिश ने जमकर कई घरों में घुसा बारिश का मलबा। मुंशियारी लीलम मार्ग भी लैंडस्लाइड के चलते बंद। उत्तरकाशी से यमुना घाटी के धार मंडल क्षेत्र का तहसील मुख्यालय बड़कोट से कनेक्शन पूरी तरह कटा। टिहरी डैम की झील का जलस्तर बढ़ने के साथ ही झील से सटे गांव भूस्खलन का खतरा बढ़ा। दहशत के साए में जीने को मजबूर ग्रामीण। गोरखपुर डोमिनगढ़ बंदे का एसएसपी ने किया मुआयना। लगातार बारिश से बाढ़ के खतरे को लेकर लिया जायजा। एनडीआरएफ और बाढ़ चौकियों को एहतियात बरतने के निर्देश। आजमगढ़ में बहने वाली घाघरा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। पानी में डूबे कई गांव। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने लिया जायजा। गोरखपुर में बारिश बनी किसानों की मुसीबत। सब्जी के खेतों में जलभराव। कई किसानों को हुआ भारी नुकसान। महाराजगंज में बढ़ा बाढ़ का खतरा। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किया जिले का हवाई निरीक्षण। फिरोजाबाद में बच्चों के विवाद में आपस में भिड़े 2 पक्ष। जमकर हुआ मारपीट और पथराव। दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल। हरदोई में कोरोना के साथ साथ लोग आवारा पशुओं से भी परेशान हैं। हर गली चौराहे पर आवारा पशुओं का बसेरा हो गया है। संभल में शादी के 16 साल बाद पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक। बच्चा न होना तलाक की वजह। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में वाहन चोर 2 बदमाश गिरफ्तार।
2 अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस सहित चोरी की 10 बाइक बरामद। दोनों बदमाशों पर अलग अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज। बागपत में 2 युवकों की लोहे की रॉड से पिटाई। वर्चस्व कायम करने के लिए 3 से 4 दबंगों ने की पिटाई। लाइव गुंडई का वीडियो वायरल। नैनीताल के रिहायशी इलाके में गुलदार की दहशत, कुत्तों को अपना निवाला बना रहे गुलदार। घर में घुसकर कुत्ते को लेकर भागा गुलदार, कुत्ते को गुलदार ने बनाया शिकार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। आगरा में दबंगों ने एक साधु पर किया हमला, साधु ने भी अपनी लाठी से दबंगों को दिया जवाब। थाना जगनेर क्षेत्र के नगला मग्गू गांव का मामला। शाहजहांपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में महिला समेत 3 लोग घायल। थाना कलान के पनगाह नगला गांव का मामला। विकास दुबे का एक और सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 के हाथ लगा है। वीडियो में चुनौती दिख रहा विकास दुबे, कहा कोई लड़ने वाला हो तो बताओ। मथुरा में 280 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, 3 तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। पकड़ी गई शराब की कीमत 12 लाख बताई जा रही है। यूएचएस के कार्यकर्ताओं ने किया था युवक का मुंडन, अब मुख्य अभियुक्त तरुण पाठक की तलाश जारी। कन्नौज के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत, 20 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेकाबू बस ने कार को मारी थी टक्कर के बाद दोनों कार और बस गड्ढे में गिरी। सौरिक थाना क्षेत्र के गुजरते हुए एक्सप्रेसवे पर हादसा। ललितपुर में एक युवक का शव उसके घर के पीछे पेड़ पर लटका मिलने से मचा हड़कंप। मृतक के परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ के अस्पताल परिसर में जनरेटर रूम में लगी आग लगने से स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मेरठ में दर्दनाक हादसा, फ्लाईओवर से नीचे गिरा ट्रक, हादसे में 4 लोग घायल, ड्राइवर की हालत बेहद गंभीर। मेरठ में कुछ दिन पहले भी फ्लाईओवर के नीचे गिरा था ट्रक, थाना टीपी नगर क्षेत्र के मलियाना फ्लाईओवर का मामला। बागपत में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश दौलत को लगी गोली, लूट हत्या जैसे 10 मामलों में वांटेड है बदमाश दौलत। मेरठ में उधम सिंह की पत्नी को अपने पति के फर्जी एनकाउंटर की आशंका, सुप्रीम कोर्ट से लगाई सुरक्षा की गुहार। 9 साल से जेल में बंद चल रहा है कुख्यात उधम सिंह। देवरिया में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश के पास से अवैध पिस्टल, कारतूस और नकदी बरामद। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब। मेरठ में नकली शराब की फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा, छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में रेक्टिफाइड स्प्रिट बोतल, ढक्कन, रैपर और शराब भरने की मशीन बरामद। सोनभद्र में 50 लाख के हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, ओबरा थाना इलाके के बग्गा नाला की घटना। गोरखपुर पुलिस ने टॉप 10 में वांछित माफिया विनोद उपाध्याय को किया गिरफ्तार, बदमाश पर हत्या, रंगदारी जैसे 25 आपराधिक मामले दर्ज। लखनऊ आत्मदाह कांड के बाद एक्शन में अमेठी पुलिस, मुख्य आरोपी अर्जुन साहू समेत 4 गिरफ्तार। अमेठी पुलिस ने चारों आरोपियों को भेजा जेल। लखनऊ में विधानसभा के सामने मां बेटी के जरिए की गई आत्मदाह की कोशिश। बुलंदशहर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, शिखर अग्रवाल को बीजेपी ने पीएम जन जागरूकता अभियान के महामंत्री पद से हटाया। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह हत्याकांड में आरोपी है शिखर। 2 दिवसीय दौरे पर पुलिस के नोडल अधिकारी बनाए गए एडीजी एटीएस डीके ठाकुर गोरखपुर पहुंचे, शहर कोतवाली जाकर थाने की व्यवस्था का लिया जायजा। हमीरपुर में पुलिसकर्मी रवि वर्मा पर गिरी गाज, अश्लील हरकत का करतूत करते हुए ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी श्लोक कुमार ने सिपाही को किया निलंबित। कोटद्वार के ग्रासनगंज इलाके में नाबालिग लड़की को बैला फुसलाकर भगा ले जाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के जलेबी चौक से हुई गिरफ्तारी। अलीगढ़ में 2 दिनों से लापता मजदूर का कुएं में शव मिलने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ललितपुर में पुलिस नोडल अधिकारी असित कुमार पांडा ने पुलिस लाइन सभागार में कानून व्यवस्था और कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मलेशिया में फंसे मऊ जिले के 7 मजदूरों की नहीं हुई वतन वापसी, सपा प्रवक्ता राजीव से मजदूरों को वापस बुलाने की लगाई गुहार। कुमाऊं मंडल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है। कॉलेज की वायरोलॉजी लैब में सैंपल टेस्ट के लिए नया ऑन-एयर रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म तैयार करने आ रहा है। उत्तराखंड का एक और लाल देश के नाम शहीद हो गया। चीन बॉर्डर पर देव बहादुर शहीद हो गए। उधम सिंह नगर के किच्छा गोरी कला गांव के रहने वाले
देव बहादुर भारतीय सेना में सिपाही थे। शनिवार को लेह लद्दाख में सीमा पर गश्त करते हुए एक लैंडमाइन ब्लास्ट में देव घायल हो गए, लेकिन रविवार को उनके शहीद होने की सूचना घर वालों को मिली। शहीद देव बहादुर गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा थे और महज 24 साल की उम्र में सिपाही देव बहादुर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर चले गए। द्वितीय लॉकडाउन के दौरान नैनीताल शहर को सैनिटाइज किया गया। नैनीताल पालिका ने इसके लिए टीम लगाई है, जिसने शहर के विभिन्न हिस्सों में जाकर शहर को सैनिटाइज किया है। नशे का हब बन रहा रामनगर, बीते 7 महीने में पुलिस की कार्रवाई, 10,000 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई।